बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुजीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं घर की मलाई से आपको मक्खन निकालना बताऊँगी और बहुत आसान है। मैंने रूम टेम्परेचर पे रात को रख लिया था, फिर क्योंकि विंटर है इसलिए चिल थी मलाई, इसलिए इसमें मैंने कोई इसमें गर्म ठंडा पानी ऐड नहीं किया। सिर्फ आपने विस्क लेना है जिसे मैं फेंटू कहती हूँ, और उससे मैंने नॉन स्टॉप 2 से 3 मिनट तक बस मिक्स किया है और चम्मच चलाते रहना है आपने। 30 सेकंड तक आप चलाएं, फिर 30 सेकंड का रेस्ट करें तो बाजू भी नहीं थकते। आप देख लीजिएगा 2 से 3 मिनट में माशाल्लाह से ये रेडी हो गया है। और मैंने इसमें कोई गर्म पानी, नीम गर्म या ठंडा पानी मिक्स नहीं किया, क्योंकि वेदर ऐसा है विंटर में इजीली मलाई से आप मक्खन निकाल सकते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि मक्खन अलग नहीं होता, तो उस वक्त आपने जी थोड़ा नीम गर्म पानी और थोड़ा ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा करके आपने आधा आधा कप मिक्स कर देना है। और ये देखें इस कप ना पानी था जो निकला है, मैंने कुछ ऐड नहीं किया। अब देखें मैं माशाल्लाह से मक्खन के बॉल बना रही हूँ, और बना के आप ये देखें साइड पे रखें। बहुत ही आसानी से निकल आता है, कोई मुश्किल नहीं होती। अगर ये मैं चाहती तो मैं मशीन में बना सकती थी, लेकिन मैंने ये उन लोगों के लिए बनाई है वीडियो जिनके पास कोई मशीन नहीं होती, तो वो कहते हैं जी हमें हाथ से मक्खन निकालना पड़ता है। इसलिए मैंने इस तरीके से मक्खन निकाला है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस ज़रा सा आपको हाथ अपने ज़रा शक्तिशाली टाइप के होने चाहिए। अच्छा जी, इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना, मैं आपको बताऊँगी आपने क्या करना है इसका। और जी हमारा मज़ेदार किस्म का मक्खन बन के रेडी हो गया है। अब हम मक्खन से दूसरा स्टेप करेंगे, घी बनाएंगे। ये देखें जी कढ़ाई में मैं अब डायरेक्ट मक्खन डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस मक्खन को आप केक्स वगैरह में भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत महंगाई हो गई है। बाज़ार से मक्खन मंगाने की बजाय आप इस मक्खन को भी बेकिंग में भी यूज़ कर सकती हैं। देखें अब ये मक्खन हमारा मेल्ट हो जाएगा और इसे हम घी बना लेंगे। अच्छा अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मलाई से भी मक्खन घी निकाल सकते हैं, लेकिन जो हम मक्खन से घी निकालते हैं बहुत महंगा भी मिलता है बाज़ार से। अच्छा जी, इस स्टेज पर मैंने 3 टेबल स्पून ये है मैंने सूजी से ड्राई रोस्ट की है। जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा और झाग ज़रा कम हो जाएगी, तब हमने ये ड्राई रोस्ट करके 3 टेबल स्पून सूजी इसमें ऐड करनी है। और उसके बाद आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि उसके बाद ना ये इसमें झाग आ जाती है और उबाला आ जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने का खतरा होता है। इसलिए आपने लो फ्लेम पे रखना है, और जब इस तरह झाग आ जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। और जब झाग नीचे बैठ जाएगी तब मैंने इसको इस शीशे के जार में निकाल लिया था। अच्छा जी, जब एक मैं आपको टिप बताऊं, जब आप शीशे के जार में घी निकालें तो एक तो आप रूम टेम्परेचर पे करके निकालें, और दूसरा अगर आप गरम गरम ऐड करें तो स्टील का चम्मच लाजमी डालें, ताकि ना क्रैक ना आ जाए शीशे के बर्तन में। उसके बाद जब वो आप निकाल लेंगे तो आप इस चम्मच को बाहर निकाल लीजिएगा। देखें माशाल्लाह से हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट है। अब हमने जी क्या करना है, हमने ये जो हमारा सूजी और ये जो पनीर बच गया था, इसमें आपने एज इट इज़ इसे कढ़ाई में रहने देना है। इसमें अपने हिसाब से चीनी ऐड करनी है। मैंने 2 से 3 टेबल स्पून चीनी ऐड की है, और छोटी इलायची का पाउडर आपने 1/4 टीस्पून ऐड करना है, और 3/4 कप आपने ना इसमें दूध ऐड करना है। उसके बाद आपने इसे मीडियम फ्लेम पे इतना पकाना है कि ये अच्छा सा इसकी भुनाई हो जाए, ये मिक्स होने लग जाए एक दूसरे के साथ। जब जुड़ जाएगा और पैंदा जो है इसका जो छोड़ने लगेगा तो हमारा हलवा रेडी है। देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त सूजी का हलवा बन के रेडी हो गया है। अब जी हमारा जो लास्ट में था, जो मैंने कहा था इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे इसको मैंने फिर से नीम गर्म किया, और गर्म करने के बाद इतना गर्म किया कि मेरी उंगली इसको सह सके। फिर मैंने इसमें दही डाला है 3 से 4 टेबल स्पून। अब आपने इसे टावल से अच्छे से लपेट के गर्म जगह पे 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है, ताकि हमारी दही जम जाए। अब ये देखें जी हमारी 2 चीज़ें रेडी थी, तो दही बनने में ज़रा टाइम था, तो मैंने कहा मैं आपको ये दोनों दिखा दूँ। वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मक्खन से घी बना है, और हमारा ये हलवा भी रेडी है। और 5 से 6 घंटे के बाद जब मैंने जी देखा तो हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दही है। देखें कितनी थिक दही तैयार है। आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि एक भी चीज़ ज़ाया करने को दिल नहीं करता। आप देखें मैंने एक चीज़ से 4 चीज़ें बनाई हैं, और ये वाली दही आप सालनों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सालन में दही डाले बगैर ज़रा मज़ा नहीं आता, उसमें फ्लेवर ज़रा ज़बरदस्त सा नहीं बनता, इसलिए मैं लाजमी सालन में दही ऐड करती हूँ। देखें हमने किसी चीज़ को, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को ज़ाया नहीं करना, हर चीज़ को यूज़ करना है। और अगर आपको लगता है मैंने आज आपको कुछ अच्छा कुछ नया सिखाया है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।